श्री जानकी वल्लभो विजयते बालकांड दोहा 28। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनि अघ नर कहु ना कस कोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हे नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से कोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए स्थान नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। सुने अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साए होए ही अनीकी, रिझत राम जाने जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी बुद्धि और बुद्धि की सराहना, उल्टे सराहना की है। मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान का सेवक कहता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सयवार हिए की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाली फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तू ते विभीषण केरी, सपने हु सोन राम ही हेरी। ते भरत ही भेंटत सन्माने, राजसभा रघुवीर वखाने। वही करनी विभीषण ने की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरतजीत से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहू न राम से, साहेब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर बैठे हुए हैं, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम रे निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। और एहि विधि निज गुण दोष कहे, सबहि बहुरे सिरुनाए। बरनौ रघुबर बिशद जसु, सुनिम कलि कलुषन साए। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और फिर सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बालकांड 29 दोहा नंबर।